हैदराबाद के मीरपेट इलाके से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाल दिया ताकि वो सबूत मिटा सके। उसकी पत्नी कई दिनों से लापता थी। पत्नी के घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। दोस्तों सोचिए, एक शांत घर है लेकिन अचानक एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है जिसको जानकर रूह कांप उठी, क्योंकि एक सैनिक अपनी पत्नी को ही मारकर उसके शव को टुकड़े में काटता है और उसको प्रेशर कुकर में उबालकर सबूत मिटाने की कोशिश करता है। यह सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि सच है। यह हैदराबाद का वह सच है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है एक पूर्व सैनिक की जिसका नाम गुरुमूर्ति है और उसकी पत्नी का नाम वेंकट माधवी है। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 16 जनवरी को एक ऐसा मनहूस दिन आया जब इस रिश्ते का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो क्या था मामला, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और समझते हैं कि आखिर 16 जनवरी की रात हुआ क्या था, जिसके चलते एक आर्मी ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दिया और पुलिस को कैसे चकमा देता रहा, उसके साथ घूमता रहा एक अनजान की तरह। पुलिस ने इसे कैसे पकड़ा, आइए देखते हैं। 16 जनवरी यह आखिरी दिन था जब माधवी ने अपने मायके फ़ोन पर बात किया। 17 जनवरी की शाम माधवी के माता पिता ने फ़ोन किया तो माधवी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से उसने अपने दामाद गुरुमूर्ति को फ़ोन किया। गुरुमूर्ति ने कहा कि माधवी गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। माता पिता को लगा कि छोटी मोटी कुछ बात हुई होगी, इसलिए वह घर आ जाएगी। फिर 18 जनवरी की शाम फिर से घर वाले माधवी को फ़ोन करते हैं, लेकिन माधवी की मोबाइल फिर से स्विच ऑफ आता है। माधवी से कोई भी बातचीत नहीं होती है। अब माधवी के माँ बाप को फिक्र होने लगता है, जिसके बाद यह दोनों अपनी बेटी के घर हैदराबाद के मीरपेट के लिए निकल जाते हैं। दामाद गुरुमूर्ति घर में अकेला था क्योंकि उसका दोनों बच्चा अपने खाला के घर गए हुए थे। माधवी की माँ बाप घर आते हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, क्या हुआ, उसका कुछ पता चला। इसके बाद गुरुमूर्ति बताता है कि 16 जनवरी को माधवी मायके जाना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि इस बार मत जाओ, मेरा ड्यूटी भी है, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन माधवी इस बात पर गुस्सा हो गई और वह घर से कहीं चली गई। जिसके बाद उसके माँ बाप ने कहा कि अब 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक माधवी का कोई पता नहीं चला है, चलो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। गुरुमूर्ति ने भी कहा, मुझे भी अब फिक्र हो रही है, चलो चलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। माधवी के पति और उसके माता पिता ये तीनों लोग मीरपेट के लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और माधवी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती हैं और पूछताछ करती हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हैं। 16 जनवरी को माधवी गायब हुई थी। 18 जनवरी को रिपोर्ट लिखी गई। 19, 20, 21 और अब 22 जनवरी आ गई, लेकिन माधवी का कोई भी पता नहीं चल पाया। 6 दिन बीत चुके थे। अब पुलिस इस केस को सीरियस लेती है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो भी कुछ जानकारी मिली थी, सभी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है और 22 जनवरी को पुलिस गुरुमूर्ति से फिर से पूछताछ करना शुरू कर देती है और पुलिस का दूसरा टीम गुरुमूर्ति के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करना शुरू कर देती हैं। सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है कि 16 जनवरी के दिन माधवी अपने घर से निकलती हैं और फिर कुछ देर बाद वापस घर में चली गई, लेकिन उसके बाद से माधवी उस घर से कभी बाहर नहीं आई। पुलिस ने जब ये देखा तो पुलिस भी हैरान हो गई। इसके बाद से पुलिस का सारा शक गुरुमूर्ति पर जाने लगा, क्योंकि बीबी घर से 16 जनवरी को गायब हुई थी और 18 जनवरी को रिपोर्ट लिखवाई गई। वह भी तब जब माधवी के माता पिता गुरुमूर्ति के घर आए थे, जिसकी वजह से पुलिस का पूरा शक गुरुमूर्ति पर और ज़्यादा बढ़ गया। जिसके बाद पुलिस ने गुरुमूर्ति को फिर से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ आखिर 16 जनवरी के दिन क्या हुआ था। उसने कहा कि 16 तारीख को जब मैं घर आया तो शाम को ही माधवी ने मायके जाने के लिए हम दोनों में बहस होने लगी। जब मैंने उसे जाने से मना किया तो वह गुस्से से घर छोड़कर चली गई। पुलिस ने गुरुमूर्ति से कई सारे सवाल घुमा फिरा कर पूछना शुरू किया तो पुलिस को पता चला कि पहले दिन गुरुमूर्ति का जवाब अलग था और दूसरे दिन का भी अलग और तीसरे दिन का भी जवाब अलग था। गुरुमूर्ति लगातार अपना जवाब बदल रहा था। जिसके बाद पुलिस जब अपनी अंदाज से और सख्ती से पूछताछ करने लगी, दरअसल गुरुमूर्ति पूर्व इंडियन आर्मी में था और अभी वह DRDO में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है।
पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है तो गुरुमूर्ति अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह पुलिस वालों से कहता है कि सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। पुलिस का एक टीम गुरुमूर्ति को लेकर मीरपेट में उसके घर जाते हैं। गुरुमूर्ति पुलिस को सीधे किचन में लेकर जाता है। किचन में एक प्रेशर कुकर रखा था। वह पुलिस को प्रेशर कुकर दिखाता है और कहता है कि मेरी पत्नी माधवी इसी प्रेशर कुकर से आखिरी बार निकलकर बाहर गई थी। पुलिस ये सब सुनकर चौंक जाती है कि क्या यह पागल तो नहीं हो गया है। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आता है। यह सब बताने के बाद गुरुमूर्ति पुलिस को लेकर घर से कुछ किलोमीटर दूर एक नदी के पास लेकर जाता है और पुलिस से कहता है कि मेरे घर के किचन से निकलकर माधवी इसी नदी में आई है। यह सब दिखाने के बाद गुरुमूर्ति अब बताता है कि यह सब कैसे हुआ। गुरुमूर्ति कहता है कि 16 जनवरी की शाम को मैं घर आया तो मेरी बीवी से मायके जाने की बात पर झगड़ा हुआ। यह बात सच है। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे दीवार पर धक्का मार दिया और वहीं उसकी जान चली गई। क्या गुरुमूर्ति सच बोल रहा है? या वह जानबूझकर ऐसा करना चाहता था या बस गुस्से में आकर यह सब हो गया? इस सवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी हुआ वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। गुरुमूर्ति आगे बताता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यह क्या कर दिया, लेकिन उसके बाद अब मेरे पास दो ही रास्ते बचे थे। या तो मैं सच कबूल करके और अपने आप को सरेंडर कर दूं, या फिर इस जुर्म को ही छुपा दूं, जिसके बाद मैं दूसरा रास्ता चुना। गुरुमूर्ति ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे सुनकर किसी का भी रूह कांप जाएगा। उसने माधवी के शरीर को टुकड़े में काटा, फिर इन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालने की शुरुआत की। जी हाँ, आपने सही सुना है। 45 वर्षीय गुरुमूर्ति ने यह सब किया ताकि किसी को भी पता ना चले कि उसने अपने पत्नी के साथ क्या किया है। उसने इन टुकड़ों को 5 से 6 घंटे तक कुकर प्रेशर में उबाला और मांस को हड्डियों से अलग किया और फिर हड्डियों को पीसकर मिट्टी में मिला दिया। यह सारा काम करने के बाद अवशेष को बैग में डालकर रात के समय घर से कुछ किलोमीटर दूर एक झील में फेंक देता है। वही झील जिसे गुरुमूर्ति ने पुलिस वालों को दिखाया था। 16, 17 और 18 जनवरी तक उसने यह सारा काम कर दिया और फिर 18 जनवरी की शाम माधवी के माता पिता माधवी के घर आए। पिता ने पूछा माधवी कहाँ है? दामाद गुरुमूर्ति का वही नाटक जो हमने वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। पुलिस ने जांच शुरू की तो गुरुमूर्ति ने यह सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस के पास इस हत्या के बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है। क्या यह एक पूर्व नियोजित अपराध था या बस एक लम्हे की गुस्सा? पुलिस अब भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही है। गुरुमूर्ति और माधवी के बीच अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन 16 जनवरी की शाम बहस इतनी बढ़ गई कि गुरुमूर्ति ने अपने परिवार को ही खो दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ छोटी सी लड़ाई थी या फिर यह एक योजना थी जो पहले से बनाई गई थी? अब यह सवाल सबके मन में है। यह कहानी अब तक का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या यह गुस्सा था या फिर साजिश? आपको क्या लगता है कि गुरुमूर्ति को सजा मिलनी चाहिए या वह कुछ और छिपा रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस मामले को और गहराई से जांच करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।